व्यक्ति के प्राण हरने खुद धरती पर आए। उन्होंने सोचा कि इसके प्राण लेने में वक्त है, तो क्यों ना इस व्यक्ति की थोड़ी परीक्षा ले ली जाए। जब उस व्यक्ति के पास पहुंचे तो वो उन्हें पहचान नहीं पाया। घर आए मेहमान को तो ऐसे जाने नहीं दे सकते, लिहाजा उसने यमराज को पानी के लिए पूछा। यमराज उसकी मेहमान नवाजी से प्रसन्न हो गए। उन्होंने इस युवक को बताया कि मैं यमराज हूँ, तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे प्रसन्न कर दिया। यमराज ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें एक अवसर देता हूँ, ये लो मेरी किताब, और इस किताब में तुम जो लिखोगे वो सच हो जाएगा। तुम चाहो तो अपनी मृत्यु को टाल दो, तुम चाहो तो खुद को धनवान बना लो, जो चाहिए इसमें लिख दो, वो हो जाएगा। इसके दूसरे नाम पर एक तुम्हारे नाम का पन्ना है, उसमें जो लिखोगे वैसा हो जाएगा। हालांकि बस इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है, इसी कम समय में तुम्हें अपना भाग्य बदलना है। युवक बहुत खुश हुआ और पुस्तक हाथ में ले ली। पन्ना खोलकर देखा तो उसके दोस्त के बारे में लिखा था कि उसे खजाना मिलने वाला है। युवक के मन में जलन की भावना आ गई। उसने लिख दिया कि उसके दोस्त को खजाना ना मिले। दूसरे पन्ने पर लिखा था कि पड़ोसी को नौकरी मिलने वाली है। उसे फिर बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने लिख दिया कि वो इंटरव्यू में फेल हो जाए। इस तरह से वो आसपास के लोगों के बारे में लिखता रहा। जैसे ही उसका पन्ना आया तो वो लिखने लगा, लेकिन तभी उसका समय समाप्त हो गया। यमराज ने उससे पुस्तक ले ली और कहा कि तुम्हारा समय खत्म हो गया। युवक रोने लगा और कहा कि मुझे थोड़ा समय दे दो। यमराज ने कहा तुम्हारे पास पूरा समय था, तुम चाहते तो अपना सब कुछ बदल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुम दूसरों से जलते रहे। ऐसे में हम ये जान सकते हैं कि जब हमें मौका मिले तो हम दूसरों को बिगाड़ने के लिए खुद को निखारने का काम छोड़ देते हैं। जो व्यक्ति दूसरों का बुरा चाहता है वो खुद का अच्छा कर ही नहीं पाता। हमें कभी भी दूसरों का बुरा नहीं सोचना चाहिए, खुद को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी